क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ लोग हर चुनौती के बावजूद आगे बढ़ जाते हैं, जबकि कुछ लोग पहली हार में ही टूट जाते हैं? क्या फर्क है सफलता और असफलता के बीच? न पैसा, न टैलेंट, न किस्मत। असल फर्क है सोच का, यानी माइंडसेट का। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने दुनिया भर के लाखों लोगों की सोच बदल दी। माइंडसेट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्जुन और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर, जहां हम किताबों से निकलती जिंदगी बदल देने वाली सोचों को आसान भाषा में आपके सामने लाते हैं। हर हफ्ते हम एक ऐसी किताब लेकर आते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे और जीने का तरीका बदल दे। आज की किताब सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक आईना है जो हमें दिखाता है कि हम किस माइंडसेट के साथ जी रहे हैं। एक ऐसा माइंडसेट जो हमें रोकता है, या एक ऐसा माइंडसेट जो हमें उड़ने की हिम्मत देता है। तो आइए आज हम पढ़ते नहीं, सुनते हैं माइंडसेट, द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस, डॉक्टर कैरोल ड्वेक द्वारा लिखी गई एक क्रांतिकारी किताब जो हमें सिखाती है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारे अंदर ही छुपी होती है, हमारी सोच में। वीडियो के अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि शायद आज का दिन आपके सोचने का तरीका बदल सकता है। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, माइंडसेट्स। कल्पना कीजिए दो छात्रों, सारा और जेम्स की। दोनों स्कूल में शानदार प्रदर्शन करते थे, लेकिन जब वे कॉलेज पहुंचे उन्हें पहली बार असली चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सारा ने सोचा, अगर मैं वाकई बुद्धिमान होती तो ये इतना कठिन नहीं होता। शायद मैं उतनी बुद्धिमान नहीं हूं। धीरे धीरे उसने कठिन विषयों से दूरी बनानी शुरू कर दी। वही जेम्स ने कहा, अगर ये कठिन है तो मुझे और मेहनत करनी होगी। उसने घंटों लाइब्रेरी में बिताए, टीचर से सवाल पूछे, अभ्यास किया। सेमेस्टर के अंत में जेम्स सफल हो गया, जबकि सारा ने कोर्स छोड़ दिया। दोनों के पास समान क्षमता थी, लेकिन उनके माइंडसेट ने उनकी किस्मत बदल दी। निष्कर्ष, आपकी सफलता आपकी शुरुआत से नहीं, बल्कि आपकी सोच और सीखने की इच्छा से तय होती है। चैप्टर 2, माइंडसेट के भीतर। थॉमस एडिसन को हम सब एक महान आविष्कारक के रूप में जानते हैं, लेकिन उनकी सफलता की कहानी असफलताओं से भरी हुई थी। जब वे बल्ब बनाने की कोशिश कर रहे थे तो उन्होंने एक दो नहीं बल्कि हजारों असफल प्रयोग किए। एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा, आपको 1000 बार असफल होकर कैसा महसूस होता है? एडिसन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने बल्ब बनाने के 1000 तरीके सीखे। एडिसन ने असफलता को कभी अपनी पहचान नहीं बनने दिया, उन्होंने उसे सीखने का जरिया बनाया। निष्कर्ष, असफलता कोई लेबल नहीं है, ये सफलता तक पहुंचने का एक जरिया है। चैप्टर 3, योग्यता और उपलब्धि का सच। जब हम मोजार्ट का नाम सुनते हैं तो हम उसे एक जन्मजात प्रतिभा मानते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि मोजार्ट ने 3 साल की उम्र से संगीत सीखना शुरू कर दिया था। उसने रोजाना कठोर अभ्यास किया, अपने पिता की सख्त निगरानी में। उसकी शुरुआती रचनाएं परिपूर्ण नहीं थी। सालों की मेहनत और अनुशासित अभ्यास के बाद उसने वे महान रचनाएं दी जिन्हें आज हम संगीत के चमत्कार मानते हैं। निष्कर्ष, प्रतिभा जन्म से नहीं बनती, ये लगातार मेहनत और अभ्यास से आकार लेती है। चैप्टर 4, खेल, एक चैंपियन की सोच। माइकल जॉर्डन, बास्केटबॉल का महानतम खिलाड़ी, को हाई स्कूल टीम में जगह नहीं मिली थी। जब उसे टीम से बाहर कर दिया गया तो उसने हार नहीं मानी। वो हर दिन जल्दी उठता, कोर्ट पर प्रैक्टिस करता, शॉट्स लेता, बार बार दोहराता। उसने अपनी असफलता को ईंधन बनाया। अगले 2 साल में उसने टीम को चैंपियनशिप जिताई। बाद में जॉर्डन ने खुद कहा, मैंने बार बार असफलता का सामना किया है और यही मेरी सफलता का कारण है। निष्कर्ष, महानता जीत से नहीं बनती, बार बार गिरने और उठने से बनती है। चैप्टर 5, बिजनेस, नेतृत्व और माइंडसेट। स्टीव जॉब्स, एप्पल के संस्थापक,
को एक समय एप्पल से निकाल दिया गया था। जिस कंपनी को उन्होंने बनाया वही उन्हें छोड़ बैठी, लेकिन जॉब्स ने इसे अपनी हार नहीं माना। उन्होंने नेक्स्ट नाम की कंपनी बनाई और पिक्सर स्टूडियो खरीदा। पिक्सर ने टॉय स्टोरी बनाई, दुनिया की पहली पूरी तरह से कंप्यूटर एनिमेटेड फिल्म। बाद में एप्पल ने नेक्स्ट को खरीदा और जॉब्स ने एप्पल को फिर से दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बना दिया। उसकी असफलता ही उसकी सबसे बड़ी सफलता की नींव बनी। निष्कर्ष, सच्चे नेता वही होते हैं जो गिरने के बाद और ऊंचा उठते हैं। चैप्टर 6, रिश्ते प्रेम में माइंडसेट। दो जोड़ियों की कल्पना कीजिए, अलेक्स और जैमी तथा क्रिस और टेलर। दोनों को प्यार हो जाता है। समय के साथ दोनों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अलेक्स और जैमी सोचते हैं, अगर हमें झगड़े हो रहे हैं तो शायद हम एक दूसरे के लिए नहीं बने। धीरे धीरे उनका रिश्ता टूटने लगता है। वही क्रिस और टेलर मानते हैं कि हर रिश्ते में काम करना पड़ता है। वे बैठकर बातें करते हैं, समाधान ढूंढते हैं और एक दूसरे के साथ बढ़ते हैं। समस्या दोनों के पास थी, फर्क था सोच का। निष्कर्ष, सच्चा प्यार खोजा नहीं जाता, उसे मेहनत और समझदारी से बनाया जाता है। चैप्टर 7, माता पिता, शिक्षक और कोच। माइंडसेट कहां से आता है? एक प्रयोग में बच्चों को पहेलियां दी गई। पहले ग्रुप को कहा गया, तुम बहुत स्मार्ट हो। दूसरे ग्रुप को कहा गया, तुमने बहुत मेहनत की। जब उन्हें अगली चुनौती का विकल्प दिया गया तो स्मार्ट कहे गए बच्चों ने आसान पहेलियां चुनी ताकि वे अपनी छवि बचा सके, जबकि मेहनत की तारीफ पाए बच्चों ने कठिन पहेलियां चुनी ताकि वे सीख सके। सिर्फ तारीफ के शब्दों ने उनका भविष्य बदल दिया। निष्कर्ष, हम बच्चों को कैसे फीडबैक देते हैं, यह तय करता है कि वे जीवन में कैसे सोचेंगे। चैप्टर 8, माइंडसेट बदलना। एलिजाबेथ हमेशा से सोचती थी कि वो गणित में खराब है। उसने कभी कोशिश नहीं की, बस मान लिया कि वो कर ही नहीं सकती। कॉलेज में उसे गणित पास करना जरूरी था। उसने फैसला किया कि वो अपनी सोच बदलेगी। मैं गणित में खराब नहीं हूं, मैंने बस कोशिश नहीं की, उसने सोचा। वो छोटे छोटे स्टेप्स में पढ़ाई करने लगी, हर छोटी जीत पर खुद को सराहा। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ा। आखिरकार उसने न सिर्फ गणित पास किया बल्कि इंजीनियरिंग में पीएचडी भी हासिल की। उसने अपनी पहचान नहीं बदली, उसने अपनी सोच बदली। निष्कर्ष, किसी भी उम्र में माइंडसेट बदला जा सकता है और उसी के साथ हमारा भविष्य भी। दोस्तों, हर कहानी, हर उदाहरण एक ही बात कहता है। अगर आप खुद को बदलना चाहते हैं, अगर आप ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी सोच बदलनी होगी। याद रखिए, टैलेंट स्थायी नहीं है, लेकिन सीखने की ललक अमर है। अब सवाल आपसे, आप आज किस माइंडसेट के साथ जी रहे हैं? क्या आप भी अपने माइंडसेट को बदलने के लिए तैयार हैं?